Now students, this is your last part of, that is part number 4 of your manufacturing industries. Now students, इस चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो इंडिया के अंदर प्रिवेल करते हैं ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे कि अभी हम आयरन एंड स्टील प्लांट करेंगे जो टिस्को है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉटन टेक्सटाइल मिल्स करेंगे। इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कितनी है इंडिया के अंदर, कौन कौन सी फेमस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके एग्जांपल, लाइव एग्जांपल पढ़ेंगे जो कि कंपनीज़, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, किस किस एरिया के अंदर है। जैसे आईटी हब है बेंगलुरु में जो कर्नाटका के अंदर है। तो इस बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लाइव एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं, ये एस्टैब्लिश करी गई है 1907 में बाय जमशेद जी टाटा इन झारखंड। इट इज़ द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट, स्टील कंपनी एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा आयरन एंड स्टील प्लांट है। अब जो इसकी लोकेशन है उसके वो क्या क्या कंडीशंस में इसकी ये लोकेशन डिसाइड करी गई। सबसे पहला आता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स। सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर है वो अवेलेबल इन्हीं एरियाज़ के अंदर है जो झारखंड के अंदर है। कोल इज़ अवेलेबल फ्रॉम झारिया एंड बोकारो माइंस इन झारखंड। मैंगनीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट आर सप्लाइड टू द प्लांट फ्रॉम ओडिशा। तो आसपास के एरिया से क्या ये करते हैं, रॉ मटेरियल्स इकट्ठे कर लेते हैं जो बहुत एसेंशियल है, जैसे कि छत्तीसगढ़ से भी। फिर आता है सेकंड वाटर सप्लाई। वाटर फॉर वेरियस पर्पज इज़ अवेलेबल फ्रॉम डिमना डैम, जो रिवर है वहाँ से इनको पानी मिल जाता है। मार्केट की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट, दिस आयरन एंड स्टील प्लांट हैव अवेलेबल मार्केट लोकेटेड about 240 kilometer away from the Jamshedpur, that is Calcutta, which is a metro city. Now students, this iron and steel plant जो इंडस्ट्री है ये डायरेक्ट अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर लेती है डायरेक्ट कैलकटा की मार्केट के अंदर ही। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट, जमशेदपुर इज़ वेल कनेक्टेड टू कैलकटा एंड एडजॉइनिंग सिटीज़ बाय रोड एंड रेलवेज। बोथ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड। देन व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर, तो झारखंड जो है वो बहुत ही ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा चीप लेबर प्रोवाइड होती है, बहुत अमाउंट में लेबर है। तो बिहार एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू आसपास के होने की वजह से यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल है। पोर्ट फैसिलिटीज़ की जब हम बात करें फॉर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, पोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम Calcutta port, which is a major seaport and handles large sea traffic throughout the year. Now next come is cotton and textile industry. कॉटन एंड टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कॉटन है, जो सबसे पहले ग्रो किया था वो आज से किया गया था, जो आज से कई साल 5000 साल पहले हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर ग्रो किया गया था, जो अब पाकिस्तान के अंदर है। अब जो कॉटन टेक्सटाइल है, जो इंडस्ट्री है, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्री मानी जाती है। फॉर सेंचुरीज इंडियन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, स्पेशली द टेक्सटाइल्स ऑफ ढाका, कैलिकट, वर अनपैरेलल्ड एंड प्राइज ऑफ देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइंस। इन इंग्लैंड एंड यूरोप कॉटन क्लोथ वॉज मेड यूजिंग वेजिटेबल डाइज, हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग टेक्निक्स। बहुत डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया गया। हाउएवर विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश and the power looms in the 18th century, first in Britain and then later parts of the world, India lost its dominant position in the world. ब्रिटेन की डाइज़ बेसिकली ज़्यादा अच्छी प्रूव हुई एट लास्ट। शुरुआत में हमने इंडिया की डाइज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, पर फिर ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें डेवलपमेंट करी। फिर इंडिया की डाइज़ का इतना क्या आप कह सकते हो बोलबाला नहीं रहा। फिर ब्रिटेन की डाइज़ बहुत ज़्यादा बिकने लगी मार्केट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम इंडिया बहुत सारी अदर कंट्रीज़ भी क्या कहते हैं कॉटन का प्रोडक्शन करती हैं। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, which is USA, China, Japan and India too.
India is a British colony. Yes, we all know that. Was compelled to export raw material and import British goods. Yes, we all know that. As British machines made goods flooded in the Indian market, and the Indian textiles, on the other hand, could not compete favorably with the British goods, which were cheap and durable. इन सब के बावजूद इन 1854 सबसे पहली कॉटन मिल हमारी एक्स्टैब्लिश हुई बॉम्बे के अंदर. Subsequently, a member of cotton textile industry came up in Maharashtra, also Gujarat, and Calico Mill in 1863 in Ahmedabad. Or Ahmedabad in Gujarat became the second largest textile industry after Bombay, which is in Mumbai, which is Mumbai, as and was referred to as Manchester of India. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है. महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव मैनी लोकेशनल एडवांटेजेस, जैसे कि कॉटन प्रोड्यूसिंग हिंटरलैंड, चीप, बहुत ज़्यादा अबंडेंट लेबर, पावर इजीली, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीप है, अबंडेंट वाटर अवेलेबल है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड पोर्ट्स हैं, मार्केट है बेचने के लिए, और कैपिटल है. टुडे ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ नॉट रिगार्डेड एज लोकेशनल एडवांटेज फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि इट कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली. इसको आर्टिफिशियली क्रिएट भी किया जा सकता है. पहले वही एडवांटेज माना जाता था, वही एरिया एडवांटेजेस माना जाता था कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, बट इसको अब आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है. सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड वाइडली टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, जैसे कि इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स अब कोयम्बटूर, मदुरई, इंदौर, शोलापुर, कोलकाता, दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, पुडुचेरी एंड पानीपत में भी हैं. टुडे कॉटन टेक्सटाइल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियन फॉरेन एक्सचेंज एंड अर्निंग्स ऑल्सो. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जैसे स्टूडेंट्स हमारी सारी क्या कहते हैं एक्टिविटीज़, जब हम बात करते हैं मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ऐसे ही हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम टर्शरी की बात करते हैं, टर्शरी इज़ अ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री. सेम यही जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी एक सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, एंड दिस इंडस्ट्री इज़ अ कोर विच कलेक्ट, स्टोर्स, प्रोसेसेस एंड डिसमिनेट्स द इंफॉर्मेशन. इट इज़ द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री. बहुत ही नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, जो कि नॉलेज कवर करती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनको सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ नाउ अडेज इज़ वेरी इमर्जिंग. बहुत ही साल दर साल इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है. इस एक इंडस्ट्री ने पूरी एक क्या कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड में एक तरीके की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है, और इतना रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है वर्ल्ड का सेटअप इसने, कि पूरा एक वर्ल्ड, एक छोटा सा गांव, पूरे एक वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज कहते हैं, एक गांव की तरह ट्रीट होने लग गया है. कैसे? एक फ़ोन हम क्लिक करते हैं, एक पर्सन को कॉल करते हैं, एंड द पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन टॉक टू देम, वी कैन हैव अ वीडियो कॉल, वी कैन शेयर एनीथिंग विद देम. सो बहुत ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतने हाई लेवल पर आजकल जा चुकी है कि क्या कहते हैं, इन्होंने हमें हर लेवल पर क्या करा है, बहुत ही हेल्प करा. और आजकल तो इतनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर गए हैं कि हम एक बटन दबाते हैं और हमारा पंखा ऑन हो जाता है, एक बटन हम दबाते हैं और लाइट ऑफ हो जाती है. तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोकेशन जो इंडिया के अंदर है, बेसिकली हम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, और कहाँ कहाँ ये बेसिकली लोकेट कर सकती है. सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स हमें इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट कम पड़ रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सस्ता पड़ रहा है, वहीं पर ये इंडस्ट्री अपने आप को सेटअप कर लेती है. अब जो मेजर सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, दैट इज़, इसको बेसिकली आईटी इंडस्ट्री भी माना जाता है स्टूडेंट्स. सबसे पहले है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, Silicon Plateau, Bengaluru, Karnataka. These are the major, you can say that, IT hubs in India. Apart from Bengaluru, the other emerging IT hubs are Chennai, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Kochi, Pune, Mumbai, Kolkata, Chandigarh, and Delhi NCR, etc. In the world, India has earned a good reputation as a hub and source of skilled labor in the field of information technology. हमारे यहाँ पर जो जितने भी IT डिपार्टमेंट्स के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो बहुत ही स्किल्ड माने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड.
डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया जो बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री है। बिकॉज ये बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके लोकेशनल जो एडवांटेज है, जहाँ पे ये रिसाइड करती है, जहाँ पे ये लोकेट करती है, वहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस ये पाती है। सबसे पहले कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर दूसरा स्किल्ड लेबर फोर्स और मार्केट्स अवेलेबल है ईजिली, क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसे कि रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का पड़ता है वो आता है आईटी हब इन बेंगलुरु विच इज़ इन कर्नाटका। जैसे सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, वैसे ही बेंगलुरु हैज़ मैनी लोकेशनल एडवांटेजेस विच हैज़ लेड टू इट एमर्जिंग एज अ मेजर इंडस्ट्रियल हब इन इंडिया। सबसे पहला कि ये कोस्टल एरिया है। Second, enjoys pleasant climate and dust-free environment. Then next is the city is home to numerous multinational companies and has highest availability of middle and top ranking management talent. बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, रहते हैं। Government of Karnataka was the first in India to announce an IT policy in 1992. This enabled Bengaluru to have a lead over the others. And Bengaluru is well connected by road, rail, and air also with all the other parts of the India. It enjoys good connectivity with other countries as well. The Bengaluru International Airport is the fourth busiest airport of India. So in this chapter, students, we have done all the major topics of manufacturing industries. Thank you, students.